वन में वो आदमी जो हतो वो फकीर। आज देखी फकीर की सुंदरताई, रानी रह गई आंखें फाड़। और सुंदर गजरा आखिन गजरा, गले में फूलन वालो हार। औरत ने देखो फकीर जो बैठो हो तो एक झोपड़ी के पास में, और फूलन की माला हती, हाथ में फूल, चारों फूल ही फूल आते, फूलन की क्यारियां हैं। जब औरत ने देखो देखी फकीर की सुंदरताई, नारी रह गई आंखें फाड़। एक सुंदर गजरा आखिन गजरा, गले में है फूलन बुहारी। और नजर उठाई ध्यान लगाई, मिलके नैना भय जब चार। और आंख देखी सुंदरता योद्धा की, गई आंखियों में आंख सवार। तब सोचे नारी मन ही मन में, जो कहीं हो तो जे भरतार। और बने जिंदगी करे बंदगी, ठाड़ी ठाड़ी करे प्यारी। तब बोलो तोता सुन ले मैना, कितनी हती बेवफा नारी। कई जिंदगी जाने अपनी ताकी, कई जिंदगी जाने अपनी ताकी, भई न कर कसा नारी। दोस्तों जिस समय देखा तो वो तोता बोलो और मैना फकीर की तरफ निहार के औरत अपने पति को भूल गई। और मन में जो सोचने लगी, अगर जे हमारा पति हो तो सारी जिंदगी बिहारी करते रहते नहीं, करे का अब ये हो तो कैसे, कहा करें क्या न करें, सोचते रही। तो न जखाई अपने पति से महाराज ने पानी भरना प्यास लगी है, कुल मेरे के टेंशन चले न जा। तो बे हते सुबे तो बेटा अब सीधा लड़का बेचारा वो हंसो सो पानी भर दे को चलो गो। और जब पानी भरने के लिए चलो गो है, तो दोबारा जब पानी लेके आओ तो औरत ने तोले तो नकी फकीर से सांसे गांठे मान लो। हाँ वो बात जो का चाहती हो, जो ने पानी निकल गए। तो फिर दोबारा औरत बोली, जब वो पानी लेके आओ तो जकई महाराज अब ऐसा ना, एक काम करो, वो पानी लो, सुबह हाथ पाए धोने में जब नीचे दाओ बाहर का आखिर में आती। तो जब पानी नीचे दाओ तो तोता बोलो और मैं ना सुनो, औरत भाई अति जाए बाने अपनी जिंदगी दई सोई। अब औरत ने कही कि हाथ जोड़ नारी कहे, सुनो पिया भरतार। पानी की खातिर आज यहाँ जाते प्राण हमारे। पानी और भल तो हाथ ही पाए धोने भरे तो चलो पति उतर नीर को, और इस सुने में ना मेरी बात। उत में नार फकीर के बैठी थी वो साथ। औरत वो फकीर के पास बैठी रही, बात सब सलाह मिलाए हैं। और ताकि बाद में वो जब पानी लेने को हुन हुआ पे झुको, वह औरत हुन सब बातचीत करबे के बाद में आगे बढ़ी और आगे बढ़त चली गई। जाम कुआ पे बेचारो लतो वो पानी ना बचो तो, लेकिन बाहरी करकसा बाहरी बेशर्म औरत आंखों ही आंखों बातें हुई गई जग में ना। तोता बोलो लली ब फकीर से, आंखों ही आंखों बातें हुई गई योरी में ना। बाकी चली है पिछारी बाकी नारी जी। अब पीछे तक चलती चली गई। झोंको पति चलन
को आदमी जो तो झुको पति चल लेना कोयोरी में ना बाने पीछे से दो है थकी आई जी। अरे डारी कुआ में लौटी भाजी के बोरानी, डारी कुआ में लौटी भाजी के योरी में ना अब पहुंची फकीर के पास जी। तास में ना तो आदमी से घृणा है, तास नारी जाती ठीक है योरी में ना, तास नारी जाती देखी के योरी में ना अरे सूकत खून हमार जी। दोस्तों समझाए कि तोता ने कही कि वह औरत जो हती तो पीछे से अपने पति को कुआं में ढकेल लो और फकीर के संग भाग गई। मैना जब भाग गई भज के बेहा संग में एक शहर में पहुंची जाए और मदन सेन उत कुआं में पड़ो पड़ो तड़फा। वह औरत को जो जिंदगी बाने दे के जिंदा करी थी धोखा दे गई। वो तो बच गई, रोका पे बच गई। अब वे तो कुआं में पड़े थे मदन सेन, लेकिन विधि करनी परंपरा सुना सरदार का कथा यगारी। एक बंजारे ने भरे दे बुलोटा गौटारी, कुआ में बंजारो आएगो कहूँ अब तो बची गई बना रुकी काय को रोके काम तो मिलेगा। तोता बोलो लली में ना बंजारो कहूँ से आओ गुब्बा में पानी भरने के लिए बकुआ में अपन लोटा लटकाओ। लेकिन जब मदन सेन ने देखो रस्सी पकड़ ली और मदन सेन ने नीचे से आवाज लगाई कि महाराज मुझे निकाल दीजिए। उसी समय रस्सी दई पकड़ाई कला चढ़ाई सुना सरदारी। बोलो तोता तो बंजारे को रहम आएगा। बने रस्सी दई पकड़ाई कला चढ़ाई और मैना प्यारी। आज तुम्हारी खातिर बच गई जाने हमारी। बंजारे ने वह मदन सेन को निकाल लो भैया और निकालने के बाद में जवाब दो तुम कुआं में कैसे गिर पड़े। सारी कहानी मदन सेन ने बताई है, संक्षेप में पूरी कथा सुनाई है और जवाब दिया है क्षमा करना प्रभु, जिस औरत के ऊपर मैंने विश्वास किया था वही विश्वासघात करने के बाद मेरी जान लेने पर हावी हो गई और हमें इस कुआं में ढकेल के चली गई। बंजारे के दिल में रहम आ गया तो मैना से तोता ने कही तू जीभ चलाई रही बैठी बैठी। वह औरत जब भाग गई वह औरत पति के तरफ गौर ना करी बाई समय पे अब बंजारे के संग वो पति रहो है कष्ट उठा। बाहरी शब्द घूमत घूमत एक दिन गए उसी शहर में आए एक साहूकार के पास में बैठो मुनि बनाए। बंजारे ने बाकी संग जरहम करो जौन से शहर में भाई भैंसिया पहले तो ना नहीं आती। हाँ शर्मन के विचार है कौन सी बड़ी बात है कछु बन जाओ। फिर भाई वैश्या बनी गई। अब वो जोन से शहर में रात ऐसी बाई शहर में बंजारे के संग जब पहुंच गए वो लड़का जो कुआं में से निकालो तू बाकू आदमी हाँ तो तोता बोलो मैं ना जब उन्होंने एक साहूकार के घर में और बेचारों मुनीम बने के नाम लगो जब घर घर में खबर भेजी गई वो खोजा से कही के जाओ कह के आओ।
कह के जाओ कि राजा के हिन खेल होए तमाशू। तो वो खोजा जो हतो ना लला अब देसू तेरे डुमडुमी पीटक निकलो पर ढोल लाओ लटकाई है। राजा के दरबार तमाशो सब कोई देखो जाई है। तोता बोलो मैं ना पर राजा के दरबार में वह औरत को नाच गाना हुए के रहे। घर घर में खबर भेजी तो खोजा चलो गलियन में आवाज लगाओ तेरे डुमडुमी पीटक निकलो ढोल लो लगाई है। राजा के दरबार तमाशो अब कोई देखा जाई है। सुन खोजा की बात भूप दरबार को पब्लिक अधाई है। सोची मदन सेन ने मन में देखे कैसे, सोची मदन सेन ने मन में कैसी रंगी आई है। दोस्तों अब मदन सेन ने सोची मन में कि चलो अब आए तो गए ही हैं, चलो नाच गाना देख लिए। दूर ना रहते देखें रहते औरत ना रहते के देना ही अब चक्कर जो था ना कि पे मुनिम गिरी में बेचारे लगे रहते थे। अब पे नाच गए में लगी रहती सुबह की सस्ती खबर ना ले। अब नाच गाना हुए के जब हुन काफी भीड़ इकट्ठी भाई कहाँ राजा के दरबार में जब राजा रात होते कहाँ सभा में जब काफी लंबी भीड़ भाई मदन सैन गए बाको जो आदमी हतो सो देखा लगा कौन सी आई है रंडी का बाको नाव जिनका नाम भल्ला हुआ तो ही प्रभाव मदन सेन जब गए तो बैठी गए तारा बार बैठी गए बेतारा बार में योरी मैना बाको नाच कर रहे निहारी जी। अब देखी सबने औरत को जब दूर से देखो मदन सेन ने देखी पद्मिनी मंच पे योरी मैना बाने जब देखो देखी नारी अपनी मंच पे योरी मैना जहां जुरे हजारों नारा नारी जी। अब औरत जो हती चंद्रप्रभा घोड़ी सी नाचे गावे रागिनी योरी मैना बाको पाऊँ धरती पे ना आए घोड़ी सी नाचे गावे रागिनी योरी मैना सब लोग के देतई नाम जी। अब तो भैया जब नाच बहुत सब लोग अंगुरिया दबाए गए और मन में सोचने लगे कि ऐसी सुंदर नाचन भाई तो आज तक ना आए। सब लोग इनाम दे रहे हैं, कोई रुपया दे रहा है, कोई कछु जोगत दिमाग में आई तो सब इनाम में देने लगे। मदन सेन ने सोची अब जाए दें कछु और तो कुछ हाथों ना है। अंगूठी कौन सी अंगूठी जो उनके हाथ में पड़ी हती सो ब अंगूठी लेके औरत को गहाई। अब अंगूठी जब बाने देखी चंद्रप्रभा ने तो अंगूठी लाई पहचान रे घबराई गई गोसानी। भैया अंगूठी तो बाई की है बाया मकुआ में डारे आए थे साथ अंगूठी लाई पहचान रे घबराई गई
पछतानी। सोचने लगी अब कहा करूं, अब तो पोलो खुली जा, जाए तो हम कुआं में डाले आए तो जिंदा आएगा। महाराज कर रही मन में आज विचार, किस विध से खुश हो बे राजा जो जाकू मरवाए। जो थी गले को हार के भैया एक दिन नागिन बन बैठी। जो थी गले को हार बाको कोई नागिन बन बैठी। जो थी गले को हार बाको कोई नागिन बन बैठी। अब तो औरत मन में जो सोचने लगी हम क्या करें, कौन से उपाय सोचें जैसे जू मर जाए। और जब बात सोच के बाने जब सोची कि हम ऐसा करें, कोई ऐसी चीज सुनाए जैसे जो राजा जो खुश हो जाए और बाके बाद जाए हम मरवा दें, तब जा आप तोता बोलो ओरी मैं ना सुनो चक्कर जू है ना बजो हती बने ऐसी चीज सुनाई गाय के तो राजा के मुंह से बाह बाह की आवाज आने लगी। और भैया ब औरत जो हती कि नाची बैस्या जब पब्लिक में ताती पीस पीस सिसकार। और थोड़ी उम्र कमर अति सुंदर नाही पैर जमी पे यार। बड़ी बड़ी अखियन कजरा दम चले ऊपर को भोई सवार। और गोरे गाल कमटी भैया कमर सिंह बदन निहार। बुलारी घूंघट मारी नारी सब ही रही निहारित। और देख के राजा मोहित हुई गए तब वैश्या से कहीं सुना। मांग मांग जो कुछ मांगेगी सोई तो तू देगा। और मेरो चोरा यहाँ बैठो है ताको फांसी दे लगवा। राजा जब खुश भोबा के नाच पे जवाब दो, तू हमसे जो मांगे वो मांग ले। और अब कहने लगी महाराज कुछ नहीं चाहिए, एक हमारा चोर तुम्हारी पब्लिक में बैठा है, उस चोर को मरवा दीजिए। चोर बताओ कौन है? जैसे ही मदन सेन के ऊपर हाथ रखा, जल्लादों से इशारा किया, इसे पकड़ लो फांसी लगा दो। तोता बोलो और मैं ना पकड़ सिपाही चल गए सुन में ना सितलाई। और जाने अपनी उम्र दई बोई रही आज मरवाए। भाई ने उम्र दई थी, अरे मैं ना औरत कब हूँ का नहीं मरी। तू औरत जो है के ताके बाद आदमी की बुराई कर रही है। देख कि त्रिया चरित्र को सब लोग उठे चिल्लाए। और बिना दोष जाको मर क्यों क्यों फांसी रहे लगवाए। जवाब दो सब लोगों ने कि जाए कौन से मतलब में तुम फांसी लगाए रहे हो। जब कोई बात ना मानी है तो प्रजा के लोगों ने जो कही है कि हम तुम्हारे इस राज्य को छोड़ करके चले जाएंगे। इतना अन्याय, अरे इस लड़के का कोई दोष नहीं था, इसे फांसी क्यों लगवाई जा रही है। तब राजा ने उससे पूछा कि इधर आओ, ये बताओ ये चोर तुम्हारा कैसे है। कहने लगी कि महाराज ये हमारा चोर है, तुम इसे फांसी लगवा दो। लड़का से पूछा कि तू बता तू इसका चोर कैसे है। तब लड़का ने सारी कहानी बताई संक्षेप में और जवाब दिया महाराज जो कुछ है ये हमारी औरत है, लेकिन ये औरत हमें कुआं में डाल के चली आई, इसने मुझे पहचान लिया इसलिए हमें चोर बता रही है। तो औरत कहने लगी तुझे शर्म नहीं आई इस बात को कहते हुए कि मैं तेरी और अरे मैंने तुझे कभी देखा भी नहीं। पुरुष कहने लगा अगर तूने देखा नहीं है तो जो चीज हमने तुझे रास्ते में दी थी वो चीज हमारी हमें वापस कर दे। हाथ में जल दिया और जल देने के बाद में कहा कि तूने जो कुछ हमें दिया हो मैं सब कुछ दे रही हूँ। तूने हमें, अरे मैं तो तुझे जानती भी नहीं और तू ये कहता है कि मैंने जो चीज दी, चीज तूने हमने क्या दे दी है। तो लीनो जल को हाथ उठाई तेरी चीज रहे लौटाई। जो संकल्प करो मेरे भाई कई नारी ने जान कमाई। जब कही कि हम कई चीज सोई दे रहे, सोई वो औरत अब रेसू मरी गई। सब लोग बड़े चंबे में पड़ गए, सोचने लगे जिका भाव। तब लड़का से सारी कहानी बताई। जवाब दो लड़का ने कि महाराज हमने अपनी जिंदगी देखे जाए जिंदा करो।
हमने वफादारी में भाई तोता बोला और ही मैना जब वो औरत मरी गई बाकी उम्र बाके ढींगा लौटी आई। साथियों, महाराज बड़े खुश हुए हैं लड़का की बात पर और अपनी लड़की के साथ में मदन सेन का विवाह कर दिया। मदन सेन को विवाह करने के बाद में आधा राज्य दिया, वहीं रहने लगे हैं। और जब सुनी है मैना ने, बातें सुन के तब तोता की मैना बोली थी भोए चढ़ाई और करत बुराई कोई शर्म न आई, कन्ना हमें रहे धमकाई। मैना बोली सुन, तूने छोटी सी बात कही, औरत बेपीर है। अरे सुन, मैं बताती हूँ कि मर्द कितना बेशर्म है। हाँ, नेक बुराई तो खिलाड़ी की तुमने लई है हाथ में उठाई, कितनो मर्द बेपीर बेवफा तो हम तुमको नहीं बताई। क्षमा करें, यहाँ से आगे आप सुनेंगे मैना का उत्तर। मैना तोता से समझाए कि बोली नहीं किसी बात के ऊपर तूने औरत की बुराई करी। अब हमको बताएं कि देख मर्द कितना बेदर्द है, कितना बेशरम है, सुन मेरी बात। राजपूत कैसेट में आगे वाली कैसेट का इंतजार करें श्रोताओ, क्षमा करें।